प्रिय श्रोताओं, विश्वास कीजिए कि आत्मा को मौत छू नहीं सकती और शरीर को मौत छोड़ नहीं सकती। इसी वाक्य में ही मुक्ति का राज छिपा हुआ है। विचार करने पर समझ में आ जाता है। मान लो आप किसी वृद्ध व्यक्ति के पास जाते हैं, वह आपको अपनी 3 फोटोएं दिखाता है, 3 प्रतिमाएं दिखाता है और कहता है, ये देखो मैं कभी बच्चा था और मैं कभी जवान था और ये इस फोटो में मैं बूढ़ा हूँ। ये अब की फोटो है। तीनों अवस्थाओं में सामान्य रूप से मैं बदलता नहीं। मैं बच्चा था, ये देखो मैं जवान था और ये मेरी अब की फ़ोटो है, इसमें मैं बूढ़ा। तो मैं तीनों में सेम रहता, मैं में कोई तब्दीली नहीं। अब ये शरीर के लिए वो ये शब्द यूज़ करता है, ये मेरा बचपन का शरीर है, ये मेरा जवानी का शरीर है और ये मेरा बुढ़ापे का शरीर है। तो शरीर के लिए ये, और जो शरीर की अवस्था को जानता है कि ये मैं बच्चा था, मैं शब्द जो है वो शरीर के लिए नहीं है, वह उसके लिए जो मैं की अवस्था को जानता है। तो इस तरह मैं के करीब जो है, जो मैं जो जानता है ये की अवस्था, ये शरीर की अवस्था जो जानता है वह मैं। तो ये कहा है शरीर के लिए। भगवान ने भी गीता जी के 13वें अध्याय के पहले मंत्र में यही बताया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ए तद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये शरीर जो है ये खेत है और इसको जो जानने वाला है वो खेत का स्वामी है। तो शरीर खेत है और शरीर को जानने वाला जो है वो शरीर का स्वामी है, वो मैं है। तो इसके लिए शरीर के लिए इदम और शरीर के स्वामी के लिए अहम शब्द का प्रयोग किया है गीता जी में। और ऐसे ही ये 3 जो अवस्थाएं बताई हैं, गीता जी के 2 अध्याय में भगवान ने भी कहा है, देहिनो अस्मिन् यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये जो अवस्थाएं हैं, बचपन, किशोरावस्था, जवानी की अवस्था और बुढ़ापा, ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं। ये शरीर में जो इन अवस्थाओं को जानता है वो कभी नहीं बदलता। अच्छा, अगर वो बदल गया होता तो फिर ये कौन कहता कि ये मेरी जवानी की फ़ोटो है, ये मेरा बचपन का, ये मेरा बचपन है, ये कौन जानता है? क्योंकि बचपन वाला शरीर तो है नहीं। इसलिए कोई ऐसा तत्व है जो बचपन में भी था, जवानी में भी है और बुढ़ापे में भी है और तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, तीनों अवस्थाओं को जानने वाला है। इसी प्रकार ये जो गीता जी के 2 अध्याय में भगवान ने कहा है, देहिनो अस्मिन् यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे प्रत्येक देह की शैशव दशा अनिवार्य है, यूं ही तरुण आयु का आना देह का ही कार्य है। आता बुढ़ापा देह में लेते हुए गंभीरता, क्यों मृत्यु भी है देह की, हो क्यों गंवाते धीरता। मृत्यु भी देह की ही होती है। सारी तब्दीलियां देह में ही आती है, देह की अवस्थाएं हैं। और जो इस देह की इन अवस्थाओं को जानता है वो मैं कभी नहीं बदलता और कभी नहीं मरता, वो मौत का भी साक्षी है। अब जरा देखें कि हम कौन हैं इन दोनों में से। हम शरीर, हम जब कहते हैं कि ये मेरा शरीर है तो मेरा मैं से भिन्न होता है। अब ये मैं कहूँ कि ये मेरी वॉच है, मेरी घड़ी है, तो घड़ी अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसे ही जब हम कहते हैं ये मेरा शरीर है,
ये मेरा बचपन का शरीर है, ये मेरा जवानी का शरीर है, ये मेरा बुढ़ापे का शरीर है। तो मैं और मेरा दोनों अलग अलग चीज़ें हुई। तो कहाँ हम गलती कर जाते हैं? हम जब जिसको हम मेरा जो वास्तव में है उसको जब हम मैं कहने लगते हैं, जब हम शरीर जो मेरा है उसको मैं मान लेते हैं, तो हमारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। फिर जो शरीर के गुण धर्म है, हर समय रहता बदलता, पल भी टिकता है नहीं, ये बदलना धर्म इसका सबको दिखता है नहीं। तो ये बदलने वाला शरीर जब हम अपने आप को मान लेते हैं, और मरने वाला शरीर जो हम अपने आप को मान लेते हैं, तो हम मृत्यु से डरते हैं, हम बदलाव से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं। ये सारी शरीर की ही गुणधर्म है, लेकिन हम इसको अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं। तो इसलिए इसी चर्चा को हम यहाँ समाप्त करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो मैं है, जो शरीर का स्वामी है, उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आती, वो कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं। तो हम गलती यही करते हैं, हम मेरे को मैं मान लेते हैं, जबकि जो मेरा होता है वो मैं से भिन्न होता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब के कल्याण की कामना करता हूँ। आप सब यथार्थ बोध को प्राप्त हों, जिससे आपकी सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।